अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अरबिक वेव एकेडमी। अरबिक वेव एकेडमी की जानिब से अरबी बोलचाल और अरबी ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात के लिए एक खुशखबरी है। आप तमाम के अरबी ज़बान सीखने सिखाने के इस सफ़र में हम भी शामिल होने जा रहे हैं और ख़ास तौर से बेसिक अरबी सीखने वाले तलबा के लिए ये एक सुनहरा मौका है। डॉक्टर फ़ा अब्दुल रहीम रहमहुल्लाह की एक मशहूर व मारूफ किताब जो अरबी ज़बान सीखने वालों के लिए बेहद मुफीद है और इस किताब का नाम है दुरूसुल लुग़तिल अरबिया। इंशाअल्लाह आज हम इस किताब की पहली जिल्द की शुरुआत करने जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह सीरीज की शक्ल में आइंदा भी वीडियोस हमारे इस अरबिक वेब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। तो आइए बगैर किसी ताखीर के हम इस किताब की पहली जिल्द की शुरुआत करते हैं। इस किताब का मुकम्मल नाम है दुरूसुल लुग़तिल अरबिया लिग़ैरिन नातिक़ीन बिहा। इसका तर्जुमा है कि अरबी जबान के असबाब उनके लिए जो इस जबान को बोल नहीं सकते। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा अरबिक लैंग्वेज लेसन्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। अद-दर्सुल अव्वल यानी फर्स्ट लेसन। आज के हम सबक में पढ़ेंगे हाजा के बारे में। अरबी में हाजा कहते हैं दिस को, यानी उर्दू में हम ये को कहते हैं। जैसे हाजा बैतुन यानी ये घर है, बैत कहते हैं घर। इसी तरीके से हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है, हाजा बाबुन ये दरवाजा है, दिस इज अ डोर। हाजा किताब ये किताब है, दिस इज अ बुक। हाजा कलमुन ये कलम है, दिस इज अ पेन। हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है, दिस इज अ की। हाजा मक्तबुन ये टेबल है। हाजा सरीरुन ये बेड है। हाजा कुर्सीयुन यानी ये कुर्सी है। इस पेज पर हम पढ़ेंगे सवाल किस तरीके से अरबी में किया जाता है, यानी मा हाजा के बारे में पढ़ेंगे। माँ यहाँ पर सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये माँ यहाँ पर अस्माए इस्तिफहाम में से है, यानी व्हाट। मा हाजा का उर्दू में मतलब होगा ये क्या है। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज दिस। तो सबसे पहला जुमला है मा हाजा यानी व्हाट इज दिस। हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है। इसका जवाब हम देंगे हाजा बैतुन। आप पिक्चर को देखें, पिक्चर में देखकर आप कहें हाजा बैतुन यानी ये घर है, दिस इज अ हाउस। अहाजा बैतुन। हमारा दूसरे जुमले पर गौर कीजिए कि ये जो हमजा है ये हुरूफ इस्तिफहाम में से है। ये भी सवाल के लिए आता है, लेकिन ये इसको कंफर्म करने के लिए आता है कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है ये वो चीज है या नहीं है, ये मस्जिद है या ये घर है। तो जब कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है तो हम माँ की बजाय हमजा इस्तिफहाम का इस्तेमाल करते हैं। अहाजा बैतुन का मतलब होगा इज दिस अ हाउस, क्या ये घर है। और मा हाजा जब कहेंगे तो हम ये व्हाट के माने में होगा। हम ये नहीं कह सकते मा हाजा किताबुन, ये सिर्फ हमजा इस्तिफहाम के लिए हम पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे नाम यानी हाँ, ला यानी नहीं। तो जब पूछा जा रहा है अहाजा बैतुन क्या ये घर है, तो हम जवाब देंगे नाम हाँ, हाजा बैतुन ये घर है, यस दिस इज अ हाउस। हमारा दूसरा जुमला है मा हाजा ये क्या है। आप पिक्चर को देखें और उसका जवाब दिए हाजा कमीसुन ये शर्ट है। उसके बाद फोटो देखें अहाजा मिफ्ताहुन क्या ये चाबी है। आप कहेंगे ला नहीं, हाजा कलमुन ये पेन है, यानी ये तो पेन है। इसी तरीके से आखिरी हमारा जुमला देखें सवाल और जवाब का मा हाजा यानी पूछा जा रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस। आप क्या जवाब देंगे हाजा नजमुन ये स्टार है। नजमुन कहते हैं सितारे को। अब हम तमरीन नंबर 1 पढ़ेंगे। तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को, यानी आप पिक्चर देखकर सवाल का जवाब देंगे। जैसे पिक्चर में आप देखें, सवाल को समझे मा हाजा, तो आप क्या जवाब देंगे। आपको अरबी में जवाब देना है हाजा मिफ्ताहुन। उसके बाद दूसरी फोटो देखें मा हाजा, इसका जवाब दें हाजा किताबुन। तीसरी फोटो देखें कलम है, मा हाजा ये क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे हाजा कलमुन। फोर्थ फोटो देखें मा हाजा यानी ये क्या है, आप क्या जवाब देंगे हाजा बाबुन यानी ये दरवाजा है। उसके बाद की फोटो देखें मा हाजा यानी ये क्या है, आप क्या कहेंगे हाजा बैतुन यानी ये घर है। और हमारी आखिरी फोटो है मा हाजा यानी ये क्या है, आप क्या कहेंगे हाजा कुर्सीयुन यानी ये चेयर है, ये कुर्सी है। अब हम तमरीन नंबर 2 पढ़ेंगे।
اس کے اندر بھی آپ کو پکچر کو دیکھ کر جواب دینا ہے. سوال کو سب سے پہلے سمجھیں. اہذا بیتن، یعنی ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ جب حمزہ استفہام کو ہم استعمال کریں گے تو ہم کوئی کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا یہ وہی چیز ہے. تو اب سوال کو سمجھیں. اہذا بیتن، یعنی سوال ہو رہا ہے کیا یہ گھر ہے. یعنی سامنے والا سوال اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے کنفیوژن ہے کہ یہ مسجد ہے یا گھر ہے. تو اس کے سوال کا ہم جواب کس طریقے سے دیں گے؟ لا، نہیں. ہذا مسجد، یعنی یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ہے. دوسرا جملہ دیکھیں. اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ لا ہذا قلم، نہیں یہ تو چابی نہیں ہے بلکہ یہ قلم ہے. تیسرا جملہ دیکھیں. اہذا قمیص، کیا یہ شرٹ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ کنفرم کرنے کے لیے سوال ہو رہا ہے کیا یہ واقعی شرٹ ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے پکچر کو دیکھ کر؟ یس، یعنی عربی میں ہم کہیں گے نعم، ہاں، یس. ہذا قمیص، یہ قمیص ہے، دس از اے شرٹ. اور آخری جملہ ہمارا دیکھیں. اہذا نجم، سوال کرنے والا کنفرم کر رہا ہے کہ کیا یہ سٹار ہے، کیا یہ ستارہ ہے. اہذا نجم، ہم جواب دیں گے نعم، ہاں، ہذا نجم. انشاءاللہ ہمارے اس دروس اللغت العربیہ کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں. بیسک عربی زبان بول چال سیکھنے والوں کے لیے کتاب بڑی مفید ہے. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.